नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। कहते हैं संगीत जीवन है और जब जीवन देने वाले सामने हों तो बात कहने क्या। आज हमारे साथ हैं मांगणियार के विश्व प्रसिद्ध गायक मामे खां। मामे खां साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। खमागणी। मामे खां साहब, जो आपका जो नाम है जी वो बहुत ही अलग हटके है। जी। ये मामे खां कैसे, आप किसी के मामा लगते हैं या क्या है? हाँ बिल्कुल सही, नाम इस तरह का है। जी, ये जो मेरा नाम है मामे खान, ये मुझे मेरे बड़े पापा ने दिया, उस्ताद मौले खान साहब ने। जी। उनसे मैंने सीखा भी। जब मैं मेरे माँ के पेट के अंदर था तो उस समय इट वाज आई थिंक 79। अभी कोई भी रियल डेट पर तो होता याद नहीं है हमें, क्योंकि हमारे उसमें अनपढ़ थे लोग, तो मालूम नहीं है। तो उस समय कोई एक बम गिरने वाला था हमारे इंडिया में कहीं। अच्छा। तो सब लोग बाहर थे और मेरे बड़े पापा रेडियो के बड़े शौकीन थे जी। और रेडियो सुनते रहते थे ऐसे ऐसे कान पर जी। और जैसे रेडियो में ये न्यूज़ आई कि हमारे वैज्ञानिकों ने उस बम को कहीं समुद्र में गिरा दिया है, और जैसे उन्होंने गिरा दिया ऐसे बोला, न्यूज़ आई हिंदी में, तो उन्होंने बोला बम गिरियो, और उसी समय मैं पैदा हो गया, बम गिरियो मम जायो। क्योंकि वो शायर थे। अच्छा। उन्होंने बहुत बड़े बड़े अपने शूरवीरों पर गाने लिखे। शैतान सिंह जो थे शतानगर के 1975 की शायद, जो वार हीरो जी, मेजर लड़ा शैतान सिंह परमवीर चक्र जी, उन पर उन्होंने गाने लिखे। पूनम सिंह पर गाने लिखे। तो वो शायर थे, तो उन्होंने बोला बम गिरियो मम जायो। ओहो, तो आप शायरी के साथ ही पैदा हुए आप। तो उन्होंने मुझे नाम दे दिया। तो इसलिए आपके तो बड़े पापा ने कमाल ही कर दिया, शायरी के साथ आपको जन्म दिया, तो इसलिए आप खुद बड़े गायक बन गए। मामे खां साहब, ये जो आपकी कम्युनिटी है मांगणियार कम्युनिटी, ये सारे के सारे कलाकार हैं। क्या कारण है कि पूरी की पूरी, ऐसा देखा गया है कि कोई परिवार कलाकार होता है लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी कलाकार हो जी, ऐसा दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं मिला। ऐसा क्या कारण है कि मांगणियार बहुत अच्छे कलाकार होते हैं? जी, इसका कारण ये कि तो सदियों से गाते आ रहे, जो खून है, जो ब्लड है, उसमें म्यूजिक है, तो उसमें म्यूजिक है, ब्लड में म्यूजिक है, तो वो चलता आ रहा है, मतलब सदियों से। तो आपका तो जन्म ही डांस करते हुए गाते हुए होता होगा। बिल्कुल। मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे जन्मते पा पा बोलते, तो हमने शायद सा 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 ऐसा बोला होगा। तो इसी से मांगने कम्युनिटी। और दूसरा, हम हर देवी देवता, हर पीर फकीर को मानते हैं जी। तो उनकी भी दुआ, उनकी भी कृपा है हम पर। हम कृष्ण जी को गाते हैं, राम को गाते हैं, शिव को गाते हैं। आप कृष्ण जी को गाते हैं? जी। आप हैं तो मुसलमान? जी बिल्कुल। और हम हमारे जो मेरे फादर का रियाज स्टार्ट होता था जी, रियाज, जो सुबह का रियाज, सुबह की दुआ, सुबह की पूजा के किसी से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। वो रियाज मेरे फादर का कृष्ण जी से स्टार्ट होता था। पर आपकी धर्म को इससे खतरा नहीं होता था क्या? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है और हम बड़े अच्छे तरीके से गा रहे हैं और हम पर मेहर है उनकी, हमें कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कृष्ण जी के तो हम बहुत ही बड़े भक्त हैं। मेरे फादर से लेकर मेरी अभी एल्बम जो मैंने बनाई है उसमें मैंने कृष्ण भजन रखा है। आप सुना सकते हैं? जी। जो भजन के बोल है एक तांडव की तरह है। तांडव कृष्ण जी का तांडव? जी, कृष्ण जी का तांडव। अच्छा। जिसमें ब्रह्मा जी ने जब उन पर वो कोफ कर दिया था कि मैं कृष्ण से बड़ा हूँ, तो उन्होंने जितना वो बारिश बरसाया था उस पर, तो किस तरह से उन्होंने वो गोवर्धन को उठाया था। तो कुछ इस तरह से वो अल्फाज है। अल्फाज कैसे है? बस धैर्य गिरवर धरण तो नक धरण बांसी, धैर्य गिरवर धरण तो नक धरण बांसी, धैर्य गिरवर धरण तो नक धरण बांसी, धैर्य गिरवर तो नक धरण तो नक धरण तो नक आ बंसी, धरी गिरवर धरण तो नक धरण। ये मतलब इस तरह से बंसी बजावत धैन चरावत, प्रभु रास रचावत नारो, राधा तेरू सावरो सावरो, राधा तेरो सावरो, प्रभु सब सखियन
को प्यारो प्यारो प्यारो, जो तांडव बता रहा था मैं इस तरह से, बाजी धरिय गिरवर धरण दो नग धरण 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 बाजी गिरवर धरण दो नग धरण बाजी धरिय गिरवर तो नग धरण बाजी धरिय गिरवर धरण तो नग धर तो नग धर तो नग धर तो नग आ। तो जो ब्रह्मा जी ने कोफ किया, ब्रह्मा जी सुख सॉरी इंद्र महाराज ने, इंद्र ने जब कोफ धार्यो झार लागी झरनमा, इंद्र ने जब कोफ धार्यो झार लागी झरनमा, अग्नि धारा मेघ बरसे अग्नि धारा मेघ बरसे, राख गोकुल शरण को बजी धरिय गिरवर धरण दोनक बाजी धरिय गिरवर धरण दोनक धरण बाजी धरिय गिरवर धरण तोनक धरण बाजी धरिय गिरवर तोनक धरण तोनक धरण तोनक धरण। मांगणे यार कम्युनिटी में है तो बहुत दम कि कृष्ण को भी तांडव करवा दिया। लेकिन एक मामे खां जी एक बात है, इस समय देश में जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, क्योंकि आप दुनिया भर में घूमते हैं जी, इस समय जिन बातों को लेके बड़ा संघर्ष चल रहा है, एक और आतंकवाद है, एक और कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है जी, और आपका संप्रदाय और आपकी परंपरा दोनों अलग अलग हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आती दुनिया भर में घूमते हुए? देखिए, म्यूजिक है, म्यूजिक का कोई धर्म नहीं है, म्यूजिक के सभी धर्म म्यूजिक के, सीमाएं टूट जाती हैं, सीमाएं टूट जाती है। म्यूजिक कोई सीमा नहीं देखता, म्यूजिक की भाषा नहीं है। तो मैं बस ये कहूँगा कि संगीत को संगीत ही रहने दीजिए। संगीत को हम किसी भी धर्म से ना जोड़े, किसी भी राजनीति से ना जोड़े। संगीत एक पाक है, संगीत किसी कोई जागीर नहीं है, संगीत किसी एक का नहीं, संगीत सबका है। तो सबका मतलब सबका है, तो मैं ये कहूँगा संगीत का धर्म संगीत ही है। आप दुनिया भर में जाते हैं तो किन देशों में आपको सबसे ज़्यादा स्वागत होता है? जी, वैसे तो मैंने 99 से मेरा सफ़र बाहर जाने का किया है, तो कम से कम 60-70 देशों में गया हूँ, बड़े से बड़े थिएटर में बजाया हर जगह। हर देश की संस्कृति अलग है, हर देश का जो भाषा अलग है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे संगीत को मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है लोक संगीत को। अच्छा, क्योंकि बाकी सारा तो बॉलीवुड 90% बॉलीवुड है, 10% लोक संगीत जो खाली राजस्थान का है नहीं, पूरे देश भर का, बिल्कुल पूरे देश भर का है। बाहर की बात करें तो बाहर, अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो हमें हर जगह ही अच्छा सामान मिला है, हर जगह। फ्रांस एक ऐसा है देश है जहाँ पर मिक्स कल्चर है, वहाँ पर बिल्कुल। फ्रांस, स्पेन की बात इसलिए कर रहे हैं कि स्पेन का नाम आते ही एक चीज़ आती है, जिप्सी याद आते हैं, संगीत याद आता है। तो राजस्थान जो संगीत है स्पेन में, वो राजस्थान से ही गया है। बिल्कुल, वो जिप्सी लेके गए हैं वो सारे। तो इसलिए कई तालमेल बहुत कुछ ज़्यादा कुछ बैठता है साथ में, गायकी में भी आपको मिलेगा वो थोड़ा वो बिल्कुल समान सुर ताल मिल जाते हैं, मिलते हैं, अल्फाजों में मिलते हैं। कुछ जिप्सी लोग अभी भी अपनी भाषा बोलते हैं, मैं वहाँ गया हूँ जी, 1 2 3 4 ठाकुर ऐसा बोलते हैं जी। तो क्या लगता है जब वो अपने ऐसी भाषा इतनी दूर समुद्र पार आपको, ये लगता है कि कहीं न कहीं संगीत से कहीं न कहीं वो हमारे ही लोग हैं जो यहाँ से निकले। राजनीति ने जहाँ दुनिया को तोड़ा, संगीत जोड़ रहा है, ऐसा लगता है। तो इस संगीत को लेके आप किस उम्र में देश और दुनिया घूमने लगे? देखिए, मैं पहला, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ही गा रहा हूँ, बचपन से गा रहा हूँ। और मैंने पहला जो बाल कलाकार के रूप में मैंने राजीव गांधी जी के सामने कि हमारो केसरियो हजारी गुलरो फूल, ये मैंने बच्चों के साथ हमने गाया था। याद है क्या वो आपको? केसरिया, हाँ, जो राजीव गांधी को सुनाया था जी। उनके वो जो 15 अगस्त था, बहुत सारे मतलब कलाकार आए थे, तो और हम उसमें से मतलब 40-50 लोग थे, बच्चे भी साथ में थे और हम भी थे। उसमें आप छोटे होंगे? मैं छोटा था उसमें, तो उस समय हमने केसरी हजारी गुल्लू फूल राजीव गांधी जी के लिए गाया था। तो एक बार वो क्या सुनाया था, हमें भी सुना सकते हैं? जी। हमें मारो केसरियो हजारी गुलरो फूल, हजारी गुलरो फूल,
केसरी ना नजरा लागणे हमें भारो केसरियो हजारी गुलराओ फूल केसरी ना नजरा लागणे। ये गाना जो है एक तरह से दूल्हे के लिए गाया जाता है हमारे अपने इधर कि दूल्हा केसरिया बन गया, स्वागत, और उसको कोई नजर मत लगाना। तो ये गाना हमने उस दिन डेडिकेट राजीव गांधी जी को किया था कि वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, उनको कोई नजर मत लगाना। मामे खां जी कहते हैं मामा जो मांगणियार जो गायकी है जी, वो राजपूत राजाओं की प्रशस्ति से शुरू हुई थी, उनको जोश दिलाने, युद्ध भूमि में जोश दिलाने, उनकी जो वीरता और शूरवीर की कहानियाँ थी जी, उससे शुरू हुई। क्या ही सच है? देखिए जो गायकी है, जो म्यूजिक है, वो तो सृष्टि जहाँ से बनी है, शिव जी ने तालब किया तब से। अब मांगनियार्स के जो पैटर्न्स है वो हिंदू राजपूत लोग हैं, रॉयल फैमिली के, तो एक तरह से मांगनियार्स उनके रिकॉर्ड कीपर रहे हैं। ओरल उनके लिए गाते थे, उनकी शादी ब्याह में, उनके जन्मदिन पर वो कैसे सूरवीर कैसे है तो सूरवीर पर गाना बना दिया तो गाते थे, तो उनको बदले में उनको दान में ऊंट, घोड़ा, सोना, चांदी मिलते थे। तो एक तरह से बस यही कहूँगा कि रिकॉर्ड कीपर रहे हैं। तो युद्ध भूमि में भी जाते थे? हाँ, युद्ध भूमि में नहीं जाते थे, लेकिन युद्ध भूमि से पहले जो एक ढोल बजाते थे, उनको जोश दिला के वो छंद बोलते थे कुछ, तो उनसे उनको बहुत बड़ा जोश। ऐसे कोई पुराने छंद याद है क्या आपको जो जोश दिलाते होंगे? आपके पूर्वज गाते होंगे वो काफी। अभी उनका तो छंद अभी साथ में, लेकिन एक संग उसी तरह के आसपास का मैं सुना सकता हूँ। एक शंकर जी का है जी, शिव शंकर जी का। जटा मुकुट शीस गंग बाणी बल अत्रम संग गवर जाग संग स्वामी रंग भंग तागे गुरु शंकर शंकर गुरु शंकर शंकर गुरु शंकर शंकर गुरु शंकर महादेव देव सेवक सुरतागे सेवक सुरता के मैं आधीन तो आके गुरु शंकर महादेव देव सेवक सुरता के गुरु शंकर महादेव देव सेवक सुरता के। तो ये शंकर जी का है। तो इस तरह का बहुत सारे सूरवीरों के जो छंद है हमारे लोग बोलते थे, तो उनको जोश आता था, आगे ढोल बजाता। तो ये अभी जो ढोल है ना, ड्रम जो बड़ा वाला ढोल वो बजता था, नगारे बजते थे, तो उनको जोश एकदम जोश आ जाता। एक तरह से उनके पूर्वज, जैसे कोई राजा युद्ध करके लिए जा रहा था, उनके पूर्वजों के वो प्रशस्ति उनके कि ये ऐसे थे आपके, हाँ, लौट के नहीं आना, लड़ना है जोश दिलाने के लिए। मामे खां जी, क्योंकि अब तो राजा रहे नहीं, युद्ध भी वैसे होते नहीं, होने भी नहीं चाहिए युद्ध, कोई भी अभी नहीं होना चाहिए। तो अब तो आपको जोश भी नहीं दिलाना पड़ता और जोश के लिए गाना भी नहीं पड़ता। तो अब मांगणियार जो है जी, उनकी गायकी में अंतर आया होगा, क्या अंतर आया? जी अंतर खाली मैं ये कहूँगा कि अभी मांगनियार्स के जो गाने हैं काफ़ी लुप्त हो गए हैं, क्योंकि और उन्हीं गानों को, जैसे मैं मेरी खुद की बात करता हूँ, मेरे दूसरे सिंगर्स को भी बोल रहा हूँ, दूसरे लोक गायक राजस्थान को बोल रहा हूँ कि हम मांगनियार लोग खाली निबूड़ा तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, निबूड़ा, पलो लटके, ये ही खाली नहीं है मांगनियार के गाने, बन्नारे बागा में बहुत सारे गाने। जैसे अभी आपने पूछा कि सूरवीरों के छंद होते थे ऐसे, तो मैं शायद आज मैं जो छंद बोल रहा हूँ, ऐसे छंद जा रहे हैं, तो उन छंद को पकड़ के रखिए। एंड बहुत पुराने गाने हैं, जैसे अभी मैंने मेरी डेजर्ट सेशन में आपको कृष्ण जी का सुनाया था, एक गाना है सावन गाना है, उसका तो शायद एल्बम भी आपने निकाला है। हाँ, वो मेरा डेजर्ट सेशन से एल्बम निकला है। और ये हमारी समाज का, हमारी कम्युनिटी का ये पहला ऐसा एल्बम है जो हमने क्राउड फंड करके बनाया। जैसे आपने बोला कि राजा रहे नहीं, मैंने अपने पैट्रॉन्स मॉडर्न ऑनलाइन ढूंढे मैंने। अच्छा जी, ऑनलाइन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, ऑनलाइन लोगों ने मुझे पैसे दिए हमारे एल्बम के लिए, एंड क्राउड फंड किया, और क्राउड फंड बहुत सक्सेसफुल रहा कि हमारे देश से नहीं, हमारे राजस्थान से नहीं, इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर से लोगों ने सपोर्ट किया। अच्छा, जिनको हमारा शब्द नहीं मालूम है, खाली संगीत में समझते हैं। ये कह रहा था ना, संगीत की कोई भाषा नहीं होती, केवल रिदम से ही। बस इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।